आपके पथरा ग्राम में भी कुछ ऐसे हैं कि नहीं है? नहीं है, वो तो आप जानते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके गांव में, इस पथरा ग्राम में ऐसा कोई कंजूस नहीं है। एक बार ऐसे एक जगह पर भागवत कथा हो रही थी, भगवान का जन्म हुआ था। ध्यान से सुनिए, भगवान का जन्म हुआ था, तो भागवत कथा थी। तो एक आदमी ज्यादा भाव विभोर होकर के मंच पे चढ़ गया और मंच में खड़े होकर के 100, 200, 500 के नोट लगा उड़ाने, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और खूब बोल बोल करके उड़ा। अब गांव वाले जो जुटे थे, अरे राम राम, ये कौन इतना बड़ा बड़ा नोट उड़ा रहा है भाई, चल करके देखो। जा करके देखा, सब लोगों ने माथा पीट लिया, अरे राम क्या हुआ? अरे तो गांव का सबसे बड़ा कंजूस, कभी 10 रुपया जेब से नहीं निकाला, अब आज 100, 200 के नोट उड़ा रहा है। अरे चल करके और नजदीक चलो, देखो मामला क्या है, इतना दानी कैसे हो गया, ये तो राजा हरिश्चंद्र बन गया। तो नजदीक आए देखने के लिए, और जब नजदीक आकर के ध्यान से देखा तो जो भागवत की पोथी पर रुपए चढ़े थे वही उठा करके, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ऐसे कंजूस तो होंगे नहीं आपके गांव में कि हैं? इधर वालों से नहीं पूछेंगे, इधर से पूछेंगे। गोस्वामी जी यहाँ पर एक उपमा देते हैं कि सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज। इंद्र की उपमा एक कुत्ते से दे रहे हैं तुलसीदास जी, क्योंकि एक भगवत भक्त के प्रति इंद्र ने अपराध किया कि उनकी समाधि को भंग करने का प्रयास किया कामदेव को भेज के। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता, ध्यान से सुनिए, एक कुत्ता था, गली में कहीं घूम रहा था, तो उसको एक मिल गई सूखी हड्डी। ध्यान से सुनिए, तो उस सूखी हड्डी को मुंह में दबा करके और जंगल की तरफ भागा कि वहीं चल करके एकांत में बैठूंगा और वहीं खाऊंगा इसको। जब वो सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता जाकर के जंगल में पहुंचा, तो उसी हड्डी को मुंह में डाल करके लगा हड्डी चूस ले। अब उसमें तो कुछ है नहीं, हड्डी में तो कुछ है नहीं, सूखी हड्डी है। तो जब हड्डी को चबाने लगा तो इसका मुंह छिलने लगा, इसका खुद का रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। तो अपने ही रक्त को पान कर रहा है कुत्ता, अपने ही खून को पान कर रहा है, सोच रहा है कि इस हड्डी में से निकल रहा है। अच्छा, बैठ के खा रहा है हड्डी। और इतने में हुआ क्या, बोले इतने में एक शेर निकला जंगल से। अब जैसे शेर निकला, कुत्ते ने शेर को दिखा, रे राम राम, ये मेरी हड्डी छीनने के लिए आ रहा है। तो तुरंत हड्डी दबाया, फिर वहां से लेकर के भागा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते वही हाल है, जैसे कुत्ते को ये लगता है कि शेर मेरी हड्डी छीन करके खाएगा। अरे महाराज, वो शेर है, वो जंगल का राजा है, वो हड्डी छीन करके नहीं खाएगा, वो खुद शिकार करेगा तब खाएगा। नारद जी संत हैं, भगवत भक्त हैं, भगवान चाहे तो तीनों लोगों का साम्राज्य नारद जी को प्रदान कर सकते हैं, इतने प्यारे और इतने दुलारे भक्त हैं। तो इंद्र के लिए यहाँ कुत्ता शब्द का प्रयोग किया। कामदेव आया, और कामदेव जब आकर के पहुंचा तो लाख प्रयास किया समाधि तोड़ने का। बढ़िया बसंत ऋतु आ गई, भौरे गुंजार करने लगे, अप्सराएं आकर के नृत्य करने लगी, तमाम विकल्प अपनाया। ऐसी स्थिति हो गई महाराज, यदि मनुष्य है तो उसके भीतर काम भाव जागृत हो ही जाएगा। लेकिन नारद जी महाराज बैठे, उनको कोई मतलब नहीं। क्यों? बोले जिनके रक्षक हैं भगवान, जिनके रक्षक हैं भगवान, उन्हें कोई मार नहीं सकता। वो प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त
जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिनके रक्षक है भगवान, जिनके रक्षक है भगवान, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता।